हम लीनियर डिफरेंशियल सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो हमने उसके अंदर दो क्वेश्चन सोल्व किए थे। फर्स्ट जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसके अंदर हमने जब आइगन वैल्यू फाइंड आउट की थी मैट्रिक्स की, तो आइगन वैल्यू हमारे पास रियल आई थी एंड डिफरेंट आई थी। ठीक है, रियल एंड डिफरेंट आई थी। मान लो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 डिफरेंट और रियल आइगन वैल्यू हैं, तो हमें पता है हमने फाइंड आउट कर सकते हैं इनके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर। तो अल्फा 1 के कोरस्पोंडिंग हमने लैम्डा 1 के कोरस्पोंडिंग हमने अल्फा 1 आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया था, और लैम्डा 2 के कोरस्पोंडिंग हमने अल्फा 2 आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया था। ठीक है, इसके बाद हमने सोल्यूशन लिखा था। इसके दो सोल्यूशन, हमने पहला सोल्यूशन x1t को हमने कैसे लिखा था, अल्फा 1 ई की पावर लैम्डा 1t। ठीक है, और x2t जब हमने लिखा था वो कैसे लिखा था, अल्फा 2 इंटू ई की पावर लैम्डा 2t। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट जो केस किया था उसके अंदर। सेकंड जब हमने एग्जांपल किया था उसके अंदर आइगन वैल्यू रिपीट हो रही थी, तो हमने आइगन वैल्यू निकाली, आइगन वैल्यू रियल एंड रिपीटेड। ठीक है, अब मान लो हमारे पास लैम्डा आइगन वैल्यू आई, दो आएंगी ना, वो सेम ही सेम थी, तो लैम्डा आइगन वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, इससे कोरस्पोंडिंग जब आइगन वेक्टर निकाल लेंगे तो वो उसको नाम दे दिया अल्फा 1। ये तो हम इजीली निकाल लेंगे क्योंकि एक तो डिफरेंट है ही। ठीक है, तो हमने लैम्डा के कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल लिया अल्फा 1, और इसका सोल्यूशन जो हम लिखेंगे x1t वो सेम ऊपर वाले मेथड से लिखेंगे, अल्फा 1 ई की पावर लैम्डा टी। इसको मैं लैम्डा टी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आइगन वैल्यू मतलब सेम है ना, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों इक्वल ही हैं, तो हमने उसको लैम्डा नाम दे दिया। ठीक है, अब बात आएगी सेकंड आइगन वेक्टर लिखने की और सेकंड सोल्यूशन लिखने की, क्योंकि सेम आइगन वैल्यू है दूसरी भी लैम्डा। ठीक है, अगर सेम है तो सेम ही आइगन वेक्टर आएगा और सेम ही हमारे पास सोल्यूशन आएगा। तो इस वजह से हमें दूसरा आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड और लगाना पड़ेगा। अब हमें निकालना क्या है, अल्फा 2 बोल दो, या फिर इसको हम बीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें आइगन वेक्टर निकालना है सेकंड बीटा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या मेथड लगाएंगे, a माइनस लैम्डा आई बीटा इज इक्वल्स टू, इस ऊपर वाले का यूज़ करेंगे अल्फा 1। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बीटा की आइगन वैल्यू बीटा आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास सेकंड आइगन वेक्टर आ जाएगा, सेकंड आइगन वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें x1t तो हम लिख चुके थे, अब हमें x2t लिखना है, मतलब सेकंड सॉल्यूशन। इसको किस तरीके से लिखेंगे, अल्फा 1t प्लस बीटा ई की पावर लैम्डा टी। तो हमारे पास x2t भी आ गया और x1t भी आ गया, तो हमारे पास xt जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, c1 x1t प्लस c2 x2t। तो हमने ये दोनों एग्जाम्पल के ऊपर दोनों केसेस के ऊपर बेस्ड हमने एग्जाम्पल कर लिए थे, जब हमारे पास आइगन वैल्यू रियल और डिफरेंट थी तब, और जब रियल एंड रिपीटेड थी तब। अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे वो जो थर्ड केस करेंगे वो कौन सा होगा, जहाँ पर आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट होंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट। तो देखो एग्जाम्पल, अब इसको प्रॉपरली एग्जाम में प्रॉपरली लिखना है, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखा था हमने। ठीक है, तो ये तो जस्ट मतलब केसेस समझाने के लिए फास्ट कर रखा है, सिर्फ स्टेप्स मेन स्टेप किए हुए हैं इसके अंदर। तो आपको प्रॉपरली लिखना है एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट लिखा था ना, स्टेप बना के, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, इस तरीके से लिखना है इसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर बस डायरेक्ट किया हुआ है। देखो ए मैट्रिक्स ये थी, हमने क्या किया, इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब हमने इसकी आइगन वैल्यू निकाली तो हमारे पास कैसी आ गई, एक तो 1 + 2 आयोटा, एक 1 - 2 आयोटा। ठीक है, आइगन वैल्यू कैसी है, कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट है, तो हम इसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने एक आइगन वैल्यू को नाम दे दिया लैम्डा 1, 1 + 2 आयोटा, और इसके कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर आया उसको नाम दे दिया अल्फा 1। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा 1 निकालना है, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, a माइनस लैम्डा आई इंटू अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 0। जब लैम्डा की जगह हमारे पास क्या है, 1 + 2 आयोटा,
इसके अंदर पुट कर देंगे, ए की वैल्यू भी हमें पता है, तो यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आ जाएगा। देखो इसने यहाँ से इसे सोल्व करके अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा 1 आ गया। अब इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे एक्स टी। ठीक है, जो हम एक्स टी लिखेंगे, सॉरी एक्स टी लिखो एक बार, तो इस एक्स टी से ही हम एक्स वन टी और एक्स टू टी निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स टी क्या हो गया हमारे पास, अल्फ़ा 1, ये हमारे पास कैसे हो गया, अल्फ़ा 1 ई की पावर लैम्डा 1 टी। ठीक है, तो हमने एक्स टी लिख दिया। इसके अंदर हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर की तरफ। देखो इसको, इस ये वाला स्टेप देखो क्या किया है हमने, क्या था हमारे पास, एक्स टी इज इक्वल्स टू 2 आयोटा 1 ई रेज टू पावर 1 प्लस 2 आयोटा टी। ठीक है, अब इसे किस तरीके से, 2 आयोटा 1 ई की पावर टी प्लस 2 आयोटा टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ई की पावर टी को तो बाहर निकाल लो। ठीक है, इसको हम चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। 2 आयोटा 1 ई की पावर टी को अलग कर दो और ई की पावर 2 आयोटा टी को अलग कर देंगे। यहाँ से ई की पावर टी 2 आयोटा इंटू 1। अब हमें पता है ई की पावर आयोटा टी कुछ भी हो, मान लो ई की पावर आयोटा टी है तो वो क्या होता है, कोस टी प्लस आयोटा साइन टी। ये पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो इसका यूज़ यहाँ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर आयोटा को अलग रख लो और 2t को अलग रख लो, तो ये ई की पावर टी 2 आयोटा 1, तो ये क्या बन गया, कोस 2t प्लस आयोटा साइन 2t। ठीक है, ये चीज़ इसने यहाँ लिख रखी है। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये आ गया। अब क्या किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले फर्स्ट की इसके पूरे के साथ कर दी और फिर इधर इसकी कर दी, तो हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ से रियल टर्म्स को अलग कर लिया और कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी इमेजनरी पार्ट को अलग कर लिया। ठीक है, आयोटा वाले टर्म्स को एक तरफ रख लिया और रियल पार्ट को एक तरफ रख लिया, तो सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजनरी पार्ट वी गेट, और इसने जो ये वाला पार्ट आया है ना, ये फर्स्ट, इसको तो नाम दे दिया x1t, और ये जो आया हमारे पास इसको क्या नाम दे दिया, x2t। ठीक है, जो आयोटा के साथ वाली टर्म्स थी उसको x2t नाम दे दिया, और जो विदाउट आयोटा टर्म्स थी उसको नाम दे दिया x1t। ठीक है, तो हमारे पास दोनों सोल्यूशन आ गए, x1t भी और x2t भी। एक ही आइगन वेक्टर से हमने यहाँ पर दोनों सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, x1 भी और x2 भी। तो अब हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, xt इज इक्वल्स टू c1 x1t प्लस c2 x2t। तो c1 x1t की वैल्यू पुट कर दो प्लस c2 x2t की वैल्यू पुट कर दो, और इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके कर लेंगे ना आप, तो ये आ जाएगा, e की पावर t को हमने बाहर ही रखा है। ठीक है, अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स बना दी, c1 c2 को हमने अलग लिख लिया, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो ये था सोल्यूशन निकालने का तरीका, कब, जब हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स हों। तो कॉम्प्लेक्स रूट तो बिल्कुल इजी पड़ गया, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ा, और उसके बाद जब हमने फर्स्ट सोल्यूशन लिखा उसके अंदर रियल पार्ट वाले को अलग नाम दे दिया और जो इमेजनरी पार्ट था उसको हमने दूसरा मान लिया। इन दोनों का यूज़ करके फिर हमने कंप्लीट सोल्यूशन लिख दिया। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल ईजी था। देखो सेम वही किया ना, आइगन वैल्यू फाइंड आउट की, आइगन वैल्यू हमारे पास आ गई थी, उसके बाद आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया ना, अल्फा 1 फर्स्ट आइगन वेक्टर। फिर जब हमने सोल्यूशन लिखा, इसका कैसे लिखते हैं, अल्फा 1 ई की पावर लैम्डा 1 टी। अब हमारे पास लैम्डा 1 क्या था, 1 प्लस 2 आयोटा, अल्फा 1 लिख दिया, ई की पावर लैम्डा टी। अब यहाँ से हमने इसे सोल्व कर लिया था। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ से रियल पार्ट को अलग, इमेजनरी पार्ट को अलग लिखा। ठीक है, तो एक x1t मान लिया रियल पार्ट को, और इसको हमने दूसरा सोल्यूशन मान लिया, और फिर कंप्लीट सोल्यूशन हमें लिखना आता ही है। तो ये हमारे पास कौन सा केस हो गया, जब हमारे पास रूट कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, अब हम करेंगे 3x3 की जब मैट्रिक्स बन जाए हमारे पास। ठीक है, अभी तक हम 2x2 की मैट्रिक्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, अब की बार 3x3 की मैट्रिक्स के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है, अब हम जब इसका आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसकी आइगन वैल्यू आएंगी 2 2 2, मीन्स तीनों की तीनों आइगन वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। ठीक है, अब हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब आइगन वेक्टर ही फाइंड आउट करते हैं ना आइगन वैल्यू निकालने के बाद,
तो हमने फर्स्ट आइगन वेक्टर जो निकालना है मान लिया क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, a माइनस लैम्डा आई इंटू अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा की जगह हमारे पास कौन है, 2, तो निकाल लो। लैम्डा की जगह 2 है तो डायगोनल में से 2 माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 2, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 6 माइनस 2 4, बाकी टर्म एज इट इज़। इंटू में अल्फ़ा 1 की जगह हमारे पास क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 0 0 0। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। देखो 2 अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4 अल्फ़ा 1 माइनस 6 अल्फ़ा 2 माइनस 2 अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, -2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो लास्ट वाली को यहाँ से, तो क्या आएगा, 8 अल्फ़ा 1 प्लस 12 अल्फ़ा 2 प्लस 4 अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है, तो क्या बच गया, 2 अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास ये बन गया। तो मतलब इस मैट्रिक्स को करने के बाद हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, ये वाली और एक ये वाली। बट यहाँ देखो ये तीनों की तीनों इक्वेशंस तो कैसी आ गई, इक्वल आ गई, इक्वल आ गई ना। तो इट मीन्स हमारे पास 2 वेरिएबल कैसे हो गए, देखो मान लो ये तीनों इक्वेशन सेम आ गई तो इसको हम एक इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, 2 अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसके ऊपर फर्स्ट वाले के ऊपर हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो बचे कितने वेरिएबल, 2। तो मतलब ये जो 2 वेरिएबल हैं ये कैसे हो गए हमारे पास, फ्री वेरिएबल। मतलब इसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास कितने वेरिएबल फ्री हैं, 2 वेरिएबल फ्री आ गई। ठीक है, क्योंकि 3 इक्वेशन आई हैं, 3 इक्वेशन में देखा हमने कि ये तीनों इक्वेशन तो सेम थी, तो इट मीन्स ये तो सिर्फ एक ही इक्वेशन बनी। इस एक इक्वेशन बनी, अब इस एक इक्वेशन से हम क्या 3 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 इक्वेशन होती और 3 अननोन्स होते तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। बट यहाँ पर इक्वेशन तो सिर्फ एक है, अननोन्स कितने हो गए, 3 हो गए, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। तो इट मीन्स एक इक्वेशन से तो सिर्फ एक ही अननोन निकल सकता है ना। तो यहाँ से इसको तो हमने बाउंड कर दिया और ये 2 जो वेरिएबल आ गए ये कैसे आ गए, फ्री वेरिएबल आ गए। तो यहाँ से हमारे पास कितने आइगन वेक्टर निकलेंगे, जितने फ्री वेरिएबल हैं। कितने हैं फ्री वेरिएबल, 2। तो इट मीन्स यहाँ से हम 2 आइगन वेक्टर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 की थी, तो इट मीन्स हमें 3 आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने थे। तो हमें 2 तो यहाँ से ही मिल जाएंगे। देखो अब हम अपनी मर्जी से एक बार अल्फ़ा 2 की वैल्यू कुछ रख लेंगे और अल्फ़ा 3 की कुछ रख लेंगे। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि अल्फ़ा 2 की वैल्यू को 0 मान लिया है, अल्फ़ा 2 की वैल्यू को 0 मान लिया, या फिर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू कंसिडर कर लो। आप कोई भी 2 वेरिएबल को फ्री ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने मान लिया अल्फ़ा 1 को एक बार 1, इसको 0, उससे हमारे पास अल्फ़ा 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, अल्फ़ा 1 को 0 मान लो, अल्फ़ा 2 को 1 मान लो, इससे हमारे पास अल्फ़ा 3 की वैल्यू अगेन आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास 2 आइगन वेक्टर आ जाएंगे ये। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमने पहले ये वाला केस लेकर चले, जब अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर क्या बन गया, 2। अल्फ़ा 2 की वैल्यू 0 थी तो ये तो 0 बन गया, प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो एक आइगन वेक्टर हमारे पास क्या आया, 1 0 और -2। तो ये हमारे पास आ गया 1। अब दूसरा निकालेंगे। उसके अंदर हमने क्या किया, अल्फ़ा 1 को तो 0 ले लिया, अल्फ़ा 2 को हमने 1 ले लिया, अल्फ़ा 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो हमारे पास क्या आया, अल्फ़ा 1 को 0 मानना था, अल्फ़ा 2 को 1 मानना था, अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो हमारे पास 2 आइगन वेक्टर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर इसने इन दोनों को फ्री नहीं लिया, इसने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को फ्री वेरिएबल मान लिया। हम कोई भी 2 वेरिएबल की वैल्यू ले सकते हैं अपनी तरफ से, और तीसरे की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी जो हमने 2 की लेट की है। ठीक है, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, मैं बाद में इसको डिटेल से करवा दूंगी। वैसे ये BSc का काम है।
तो अल्फा 1 और अल्फा 2 हमारे पास दो आइगन वेक्टर आ गए। तो हमें सोल्यूशन लिखनी है। इसे कैसे लिखते हैं हम, x1 लिखेंगे। x1t क्या होगा, e की पावर लैम्डा 1t अल्फा 1, और x2t क्या होगा हमारे पास, अल्फा 2 e की पावर लैम्डा 2t। अब यहाँ पर लैम्डा तो इक्वल ही है, दो आएगा लैम्डा की जगह। अल्फा 1 की वैल्यू हमें पता है, e की पावर लैम्डा 1 क्या है हमारे पास 2, e की पावर 2t। इधर क्या हो जाएगा, अल्फा 2 की वैल्यू हमें पता है e की पावर 2t। ठीक है, तो x1t आ गया, x2t आ गया। तो देखो जब हम x1t लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1t की वैल्यू e की पावर 2t, 0 माइनस 2 e की पावर 2t। और इसी तरीके से जब x2t लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 e रेस टू पावर 2t माइनस 3 e रेस टू पावर 2t। तो हमारे पास x1t आ गया और x2t आ गया। अब हमारे पास तो 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो हमें तीसरा आइगन वेक्टर भी निकालना है और x3t भी निकालना है। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो हमने मान लिया जो थर्ड हमारे पास आइगन वेक्टर है, जो थर्ड हमें फाइंड आउट करना है, उसका नाम हमने मान लिया बीटा है। ठीक है, थर्ड आइगन वेक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है। अब इस तीसरे आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले दो का यूज करेंगे। पहले हमारे पास अल्फा 1 आ गया था और अल्फा 2 आ गया था। तो थर्ड आइगन वेक्टर बीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले दो आइगन वेक्टर्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो उसका यूज कैसे करेंगे, a माइनस 2i बीटा इज इक्वल्स टू k1 अल्फा 1 प्लस k2 अल्फा 2। ठीक है, हमने क्या किया, तीसरा आइगन वेक्टर बीटा फाइंड आउट करना था, उसके लिए हमने पहले दो आइगन वेक्टर का यूज किया। और जब हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास थर्ड आइगन वेक्टर आ जाएगा बीटा, उसकी वैल्यू आएगी 0 0 1। ये मैंने आपको नोट्स पहले दे रखे हैं, ये सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास थर्ड आइगन वेक्टर आ जाएगा बीटा। अब हमें थर्ड सोल्यूशन भी तो लिखना है, तो थर्ड सोल्यूशन हमारे पास x3t क्या होगा, x3t क्या होगा, अल्फा t प्लस बीटा ई रेस टू पावर 2t। अब अल्फा क्या है यहाँ पे, जो ये है ना, ये इसी को हमने अल्फा नाम दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x3t मीन्स थर्ड सोल्यूशन। ठीक है, अल्फा मीन्स ये जो हमने माना था k1 अल्फा 1 प्लस k2 अल्फा 2, हमारे पास अल्फा है। t प्लस बीटा मीन्स थर्ड आइगन वेक्टर है, e रेस टू पावर 2t। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x3t आ जाएगा। अब इन तीनों का यूज करके हम सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, c1 x1t प्लस c2 x2t प्लस c3 x3t। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन xt आ गया। ठीक है, ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है बहुत।